प्राचीन समय की बात है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु अर्थात यह नवग्रह एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। परस्पर वाद विवाद होने लगा कि हम लोगों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ ग्रह कौन है। सभी अपने आप को बड़ा मान रहे थे, कोई भी अपने आप को छोटा कहा जाना पसंद नहीं कर रहा था। बहुत तर्क वितर्क के पश्चात भी जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो सभी ग्रह आपस में उलझते हुए अपने विषय के प्रति गंभीर होकर देवराज इंद्र के पास पहुंचे जाते हैं और बोलते हैं, हे इंद्र, आप सब देवों के देव हैं। हम सभी ग्रहों में मतभेद हुआ है कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है और कौन छोटा। आप इस बात का फैसला कीजिए। राजा इंद्र सारी बातें सुनकर तुरंत समझ जाते हैं, किंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वे बात टालने की कोशिश करते हुए बोले, मुझ में इतना सामर्थ्य तो नहीं है जो आपके छोटे और बड़े का निर्णय कर सकूं। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकता, पर हां, एक उपाय है। इस समय भूलोक में उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य सबसे पहले अच्छा और न्याय करने वाला राजा है। अतः आप सभी उनके पास जाओ। मैं आपका न्याय करने में असमर्थ हूं, मगर राजा विक्रमादित्य अवश्य न्याय करेंगे। देवराज इंद्र के इन वचनों को सुनकर सभी ग्रह पृथ्वी लोक पर राजा विक्रमादित्य के दरबार में जा पहुंच जाते हैं और अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराते हैं। राजा विक्रमादित्य उनकी बात सुनकर अत्यंत चिंतित हो जाते हैं और उन्हें कोई जवाब नहीं सूझता है। वह शांत रहते हैं। वे मन ही मन सोच रहे थे कि ये सभी ग्रह हैं, किसे छोटा कहूं और किसे बड़ा कहूं। जिसे छोटा कहूंगा वही मुझसे कुपित हो जाएगा। न्याय के लिए जब ये मेरे पास आए हैं तो मुझे न्याय तो करना ही है। किस प्रकार न्याय करूं? शांत चित्त से विचार करने के पश्चात एक उपाय उनके जहन में आता है। फलस्वरूप उन्होंने स्वर्ण, चांदी, कांसी, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 सिंहासन बनवाते हैं और उन सभी आसनों को अपनी राजसभा में क्रम से विधिपूर्वक, जैसे सोने का सिंहासन सबसे आगे तथा लोहे का सबसे पीछे रखवा देता है। इसके पश्चात राजा राज ज्योतिषी को बुलवाकर आदेश देता है कि ज्योतिष ग्रंथों में जिस क्रम में ग्रहों का स्थान है उसी क्रम से ग्रहों के आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की जाए। इस प्रकार सबसे उत्तम तथा सबसे आगे रखा हुआ स्वर्ण का बना सिंहासन सूर्य को मिलता है, चांदी का सिंहासन चंद्रमा को तथा शेष धातुओं के सिंहासन अन्य ग्रहों को मिलते हैं। सबसे पीछे रखा हुआ लोहे का बना सिंहासन शनिदेव को मिलता है। राजा विक्रमादित्य की इस बात को अपना अपमान समझते हुए शनिदेव क्रोध से लाल हो जाते हैं। उनकी भ्रुकुटियां तन गईं, जबड़े भींच गए, मुट्ठियां भींच गईं। फिर वे आग बबूला होकर क्रोध में बोलते हैं, हे मूर्ख राजा, तू मेरे पराक्रम और मेरी शक्ति को नहीं जानता। सूर्य 1 राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, राहु और केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने ही एक राशि पर रहते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूं। बड़े बड़े देवताओं को मैंने कठोर दुखी और कष्ट दिए हैं। राजन, ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र पर जब मेरी 7.5 आई तो उन्हें राज्य त्याग कर वनवास को जाना पड़ा था। रावण पर 7.5 आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर आक्रमण कर दिया था। उसकी सोने की लंका जल गई और रावण ने अपने कुल का नाश कर लिया था। हे राजन, अब तुम भी सावधान रहना। विक्रमादित्य ने कुछ सोचकर कहा, हे शनिदेव, मैंने अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार जो उचित न्याय सूझा वह मैंने करने की कोशिश की है। अब जो होगा वह भी देखा जाएगा। मैं आपकी धमकी से नहीं डरता हूं। जैसा मेरे भाग्य में होगा वह तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो अथवा बुरा हो। राजा का न्याय सुनकर सभी ग्रह तो वहां से खुशी खुशी चले गए, मगर शनिदेव क्रोध में भरे हुए नाराज होकर वहां से चले गए। कुछ समय तो ऐसे ही बीत गया, मगर कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि ग्रह की 7.5 का प्रवेश होता है। शनिदेव ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। शनिदेव घोड़ों के व्यापारी का रूप धारण कर अनेक सुंदर घोड़े साथ ले राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन में पहुंच जाते हैं। जब राजा ने घोड़े के सौदागर के आने के बारे में सुना तो उन्होंने अपने अश्वपाल को सुंदर और शक्तिशाली घोड़े खरीदकर लाने को कहता है। घोड़े बेहद सुंदर और शक्तिशाली थे,
अश्वपाल उनके दाम सुनकर चौंक पड़ता है। उसे गहरा आश्चर्य होता है। उसने तुरंत राजा को खबर देता है। अश्वपाल के कहने पर राजा ने घोड़ों को देखा और एक अच्छा घोड़ा देखकर उस पर सवारी करने के लिए चढ़ जाता है।